248 सोलापूर शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक 2 मित्रनगर दहीहटणे येथील डायमंड फंक्शन हॉल येथे मुस्लिम अल्पसंख्याक मेळावा शनिवार दिनांक 9 नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलं होतं। या मेळाव्यात विधानसभा निवडणूक 2024 महाविकास आघाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अधिकृत उमेदवार महेश अण्णा कोटे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। या मनोगतामध्ये या भागातील नागरिकांना 20 वर्षांत फुटलेल्या विकासाला गती देण्यासाठी, जातीपातीचं राजकारण संपवण्यासाठी, पोलीस स्टेशनमध्ये हिंदू मुस्लिम सातत्याने जात आहेत, हे कुठेतरी थांबवण्यासाठी येणाऱ्या निवडणुकीत यंदा आमदार म्हणून पाठवून द्या, भरघोस मताधिक्याने विजयी करा, असे आवाहन मुस्लिम समाजाला महेश अण्णा कोटे यांनी केले। यावेळी मुस्लिम समाजाचे अनेक मान्यवर नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। त्याचबरोबर काँग्रेस पक्षाचे माजी नगरसेवक तसेच मुस्लिम समाजाचे प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। येणाऱ्या निवडणुकीत विजय हा तुतारीचाच होणार। जे स्वतःला मालक म्हणतात ते मालक मतांचा जोगवा मागण्यासाठी रस्त्यावर आले आहेत, अशी प्रतिक्रिया महेश कोटे यांनी प्रसार माध्यमांना सांगताना दिली आहे। लेकिन लड़का डॉक्टर रहने के बावजूद भी वो यहाँ पे अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। बहुत से और वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे यानी परिवहन मंत्री थे। आज सिटी बस की हालत क्या है? मेरे ख्याल से आज भी सिटी बस तुम्हारे खिड़की को तो आती ही नहीं। और एसटी स्टैंड अगर देखेंगे मुझे लगता है कि हमारा तालुका का एसटी स्टैंड हमारे सोलापुर से अच्छा है। इतना गंदा एसटी स्टैंड अपना सोलापुर का, नाक को दस्ती लगा के ही जाना पड़ता है, ऐसी अवस्था उस एसटी स्टैंड की है। आप मोड़ को जाओ, एक छोटा तालुका है, पंढरपुर को जाओ, मेरे ख्याल से अपने से कितने तो और उसका अच्छा वहाँ पे वो एसटी स्टैंड बना हुआ है। बारामती के तो बराबर ये नहीं कर सकते। बारामती में जाएंगे तो कम से कम अपन एयरपोर्ट में गए कि ऐसा लगता है। और सामने अगर ये सब प्रॉब्लम हम देखेंगे तो जिनको हम 20 साल में संधि दे के भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। अभी कुछ लोगों को फंसाने की और भी कोशिश चालू है। मैंने सुना कि कुछ लोगों को उन्होंने ठहरने के लिए पैसे दिए मुस्लिम वोट डिवाइड होने के लिए। मैंने सुना कि कुछ लोगों को वोटिंग को मत जाओ, पैसे लो, इंक लगाओ। एक दिन पहले भी इससे उनकी कोशिश रहेगी। 20 तारीख को वोटिंग है तो 19 तारीख को ही कुछ लोगों को सही लगाने का प्लानिंग उनका है, और ऐसे अलग अलग है। तो यह सब करने की जरूरत क्या पड़ी? अगर आपने हमारे लिए काम किया होता तो हम दिल से उसको करते थे। अभी मैंने देखा कि मुंबई में मैं गया था, अभी तो ठीक है हमारी आघाड़ी हो गई, शिवसेना हमारे साथ है, लेकिन बहुत से मुस्लिम भाइयों के मुंह से मैंने सुना कि नहीं, कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कोविड में हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया। क्या आपने भी सुना है कि नहीं? सुना। तो मैं लातूर गया, वहाँ पे भी लोगों ने मुझे वही कहा, यानी कि जब आदमी भले वो कौन से भी पार्टी का हो, जो अपने मुसीबत के लिए के टाइम पे आता है वो हम नहीं भूलते। तो हम उसकी जानिब रखते हुए हम उनके टाइम पे भी हम आपकी कोशिश करते हैं। अभी तो महाविकास वो बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी के लिए मुस्लिम समाज शिवसेना को वोटिंग कर रहा है। मैं भी शिवसेना में था, उसके पहले शिवसेना में मेरे नज़दीक के भी लोग नहीं आते, और वोटिंग मुझे नगर चौक के टाइम पे उस समय नहीं मिला, क्योंकि उस समय उन लोगों को लगता था कि मैं जातिवादी पार्टी में गया हूँ। लेकिन कलेक्टर ऑफिस में भी नहीं गए। बोले तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने चुन के दिया, ये हमारा नसीब ही बोलना पड़ेगा कि हमारे को कुछ क्या हो गया, ये उसकी वजह से ऐसे आदमी को हम चुन के दिए। आज मुझे लग रहा 5 साल से तुम्हारे यहाँ पे केदार जानता है या हम सब लोग उस समय के लोग जानते हैं, ये जो बड़े रास्ते जो हो गए वो हमने मंजूर किए थे उस समय। 2012 गुड़ेवार नाम का एक कमिश्नर आया, उन्होंने रुकाया, इसलिए उसको काम डिले हो गया।
और डिले होने की वजह से ठेकेदार को लगा था कि मैं फास्ट ड्रेनेज भी करूँगा और रास्ते भी करूँगा, लेकिन उसमें फंस गया ठेकेदार। स्टेप बाय स्टेप नहीं गए। फंसने की वजह से ड्रेनेज खोल के रखे सब खड्डे और रास्ते नहीं हो गए, तो लोगों ने गुस्सा किस पे निकाला? ठेकेदार पे, कि रास्ते सब छोड़ के रखे और हमारे को ये नहीं हो रहा है। तो इलेक्शन इसी समय में लग गई और आप लोगों ने पूरा गुस्सा ठेकेदार पे निकाला। उसका परिणाम ये हो गया कि उनको काम करने वाले लोगों को अपने घर में मिलाया। ये आपकी गलती ठीक है नहीं? ये गलती अभी सुधारना जरूरी है। मेरे को तो आप वोटिंग दो ही दो, लेकिन इसके आगे भी महापालिका में वापस किताब देता आपका इसके जरिए से यहाँ के अपने प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकेंगे। हम आपको वादा करते हैं कि हम चुन के आने के बाद हम कभी भी किसी गलत लोगों का बाजू लेके हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। हम जो सही है उसको सही बोलने की हिम्मत रखेंगे, वो सही है उसको पीछे मदद करने की काम हम करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि बाबा मैं हिंदू हूँ इससे मुस्लिम को तकलीफ दो या मुस्लिम को कुछ विषय सामने आया तो उसको जानबूझ के दुर्लक्ष्य करो। ऐसे हमारे आपसे कभी होगा नहीं, हुआ नहीं और होगा भी। मैं भले शिवसेना में भी गया था, 1.5 साल में मेरे को बोलो कभी भी शिवसेना का जिला प्रमुख बोल के एक तो एचएम की केस उस समय हो गई क्या? एक तो एक एचएम की केस बताओ कि मेरे वजह से शिवसेना के टाइम पे कुछ भड़काव में बात करके अपने हिंदू और मुस्लिम में एक अंतर आए, ऐसा कुछ बर्ताव मैंने किया है, ऐसा एक केस दिखाई मैं राजकारण छोड़ दूँगा। तो आगे भी यही वादा करूँगा कि इसके आगे भी हमारा काम ऐसे रहेगा कि ये बातों को न रखते हुए हमारे लोगों का फाइनेंस हाथ में पैसा बढ़ेगा, हमारी इनकम कैसी बढ़ेगी, हमारे लोग इससे अच्छा एजुकेशन कैसा लेंगे, हमारे लोग इससे अच्छा जो आज है हुद्दे पे उससे अच्छे बड़े हुद्दे पे कैसे जाएंगे, इसका सपना हम देखने वाले लोग हैं और वो पूरा करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इसमें हमारे को कामयाबी मिलेगी। कौन से भी कानून में ऐसा नहीं है कि अगर जिसने गलती की है, समझो लड़के ने गलती की है तो पिताजी को सजा दो, ऐसे कौन से कानून में है क्या? या पिताजी ने किया तो लड़के को सजा दो, ऐसा है क्या? तो चाचा भतीजे ने किया तो चाचा को आप सजा दोगे क्या? नहीं दोगे ना। तो यही समझा के वो लोगों को बोलो जो ये मसला वापस सब लोगों के सामने लाने की कोशिश करें कि उनको बोलो चाचा ने कुछ नहीं किया है तो चाचा को क्यों सजा दे, जो किया है उसको सजा मिलना चाहिए। तो इसका ध्यान आप रखते हुए ऐसे लोगों को आप आंसर महेश कोटे की जरूरत नहीं, आप ही महेश कोटे बोल के उनको आंसर देंगे। ऐसी फिर से मुबारकबाद देते हुए सभी लोगों को साथ दूंगा, सभी लोगों के साथ लेके जाऊंगा। हर एक के लिए कुछ ना कुछ करने का मेरा जो प्लानिंग है, आज तक जो सपना में कुछ देखते आया हो, वो IT पार्क का हो या हमारे लड़के ज़्यादा सीख के बड़े हुद्दे में जाए, ये जो सपना मैंने देखा है वो पूरे करने के लिए आपकी साथ की ज़रूरत है। आप आज तक विधानसभा में नहीं भेजा है, 3 मेरे को डिफीट में हो गया हो। एक बार आप मुझे संधि दे के देखो, जिसको 4 टर्म आपने संधि दी, 20 साल दिया है, लेकिन अगर आप मेरे को एक बार दे के देखो कि मैं भी उनसे जैसा नहीं करने वाला, ऐसा समझ के दो, लेकिन एक बार मुझे दो, इतनी बड़ी चिंता और आप सब लोगों को फिर से मुबारकबाद देते हुए मेरे 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।